हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे हमेशा रात 9 बजे 10 का दम लेकर आते हैं। 10 का दम ऐसे 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछने के चांसेज हैं। इस बार जो हैं हम वो लेके आए हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान के लेंस वाला चैप्टर, जो है दर्पण और लेंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पूछे गए हैं एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि हमारा कोई टारगेट है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और शेयर भी कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आज का। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए, यहाँ पे जो छड़ी है उसकी जगह पेंसिल भी लिखा हुआ आ सकता है, वो सेम ही क्वेश्चन होगा। परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन इनमें से कोई नहीं। परावर्तन हो जाएगा रिफ्लेक्शन, अपवर्तन हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो जो टेढ़ी दिखाई देती है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन। आंसर बी। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या क्यों ये ऐसा होता है, वो हम जानते हैं। तो ये देखिए, एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने ये पानी भरा हुआ है। ये हमारी पेंसिल है जो कि टेढ़ी रखी हुई है और आदमी भी जो उसको देख रहा है वो तिरछा होकर देख रहा है। तो होगा क्या, जब ये देखिए पानी है तो पानी तो किसकी तरह रिएक्ट करेगा? सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम की तरह। बाहर क्या है? हवा। हवा किसकी तरह बिहेव करेगी? विरल माध्यम की तरह। और हमने पढ़ रखा है, किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये किरण जो है अब पानी से बाहर निकलेगी यानी सघन माध्यम से बाहर जाएगी विरल माध्यम की ओर। यह विलंब हो गया तो यह विलंब से दूर हो जाएगी। ऐसे ही ये दूसरी किरण है, ये भी अब विलंब से दूर हो जाएगी। अब जब आंख के पास ये किरण पहुंचेगी तो आंख किसको सिग्नल भेजेगी? दिमाग को सिग्नल भेजेगी। दिमाग क्या करेगा? इन जो किरण जो आ रही है उसके पाथ को फॉलो करेगा, उसके रास्ते को एकदम सीधा सीधा फॉलो करेगा। तो ये किरण इधर चली गई और ये किरण आ गई, और ये किरण कहाँ पर मिली? यहाँ पर मिली। और जहां पर किरणें मिलती है वहीं पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इस पेंसिल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो वास्तविक रूप में पेंसिल है तो यहाँ पे, लेकिन हमें कहाँ पर दिखाई देगी? यहाँ पर दिखाई देगी। तो वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। और ये किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू हमने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके बताना, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टी, सीधा, सीधा व उल्टा, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड, सीधा, सीधा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज जो होती है वो हमेशा उल्टी यानी इन्वर्टेड बनती है। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु हो गया ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब हो गया इमेज। तो वस्तु ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है। वो किस में बनेगी? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। तो इसका तो देखिए सही आंसर जो होगा वो डी आंसर सही होगा। वस्तु से छोटी इमेज जो है वो अवतल दर्पण में भी बनती है और उत्तल दर्पण में भी बनती है। तो आंसर डी इसका एकदम सही होगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो, हमेशा तो सीधा हो और आकार में वस्तु के बराबर हो, तो अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम हमारे घरों में जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उसके सामने खड़े होते हैं तो हम एकदम सीधे रहते हैं।
और जितनी हमारी हाइट होती है उसी के बराबर हम दिखाई देते हैं। तो घरों पे समतल दर्पण होता है, तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण होगा। आंसर सी हो जाएगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऐसा पदार्थ बताना जिससे लेंस नहीं बन सकता। जल। जल है वो लेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है, उसमें भी किरणें जो होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर प्रवेश कर सकती है, एंटर कर सकती है। मिट्टी क्या कर लेती है? किरणों को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर से आर पार नहीं निकलने देती है। प्लास्टिक भी अपने आर पार से निकलने देती है और कांच भी अपने आर पार से निकलने देता है। तो सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी जो है वो लेंस बनाने के काम नहीं आ सकती है, क्योंकि वो अपने आर पार किरणों को जाने ही नहीं देती है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता। कॉन्वेक्स लेंस हैज ए पावर, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। अब धनात्मक क्यों होती है, कैसे होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये उत्तल लेंस है आपके सामने, ये आपके सामने उत्तल लेंस है। तो इधर तो रखी हुई है वस्तु, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं, और इधर बन रहा है हमारा प्रतिबिंब। यहाँ पे रखी हुई है वस्तु इधर किधर, और यहाँ पे बन रहा है हमारा प्रतिबिंब। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या बताती है? ये प्लस एक्स होता है और ये माइनस एक्स होता है। इधर वाली जो उत्तल लेंस है इधर वाली है, ये माइनस में लेंगे दूरी, और ये दूरी किस में लेंगे? प्लस में। और ये दूरी प्लस में लेंगे, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस में इधर बनेगा, तो ये दूरी प्लस में लेंगे, तो हमारा शक्ति भी क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, क्योंकि शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? P बराबर 1/F। और इसी के साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति जो लेंस की शक्ति का मात्रक वो डायोप्टर होता है। कब होता है? उसके लिए फोकस लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कि यदि f सेंटीमीटर में हो तो लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, उसके लिए f को मीटर में बदलना पड़ेगा। और उत्तल लेंस के लिए शक्ति जो है वो धनात्मक हो जाएगी और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये डिटेल वाइज आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर डायोप्टर। अन्य तो अभी हमने डिस्कस किया है, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपना प्रतिबिंब अपने सिर के बराबर, प्रतिबिंब जो है अपना सिर बड़ा, उसमें सिर तो बड़ा दिख रहा है, मध्य भाग समान आकार दिख रहा है और पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताना है कि जादुई दर्पण किस प्रकार का है या उसमें कौन से दर्पण लगे हुए हैं। समतल लगा हुआ है, फिर उत्तल लगा हुआ है, फिर अवतल लगा हुआ है, उत्तल अवतल समतल लगा हुआ है, उत्तल समतल अवतल लगा हुआ है, अवतल समतल उत्तल लगा हुआ है। तो पहले इस प्रश्न के बारे में बता दो। ये प्रश्न पटवारी के अंदर 2015 में पूछा गया है, एक्स ग्रुप में भी पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चाहे इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब में उसका सिर क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जब अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण में जब वस्तु जो होती है बिल्कुल पास में होती है, तो दर्पण सिर जो उसका वो मतलब जो भी वस्तु का आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो पहला तो अवतल हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा उत्तर ये यहाँ पे गया। अब देख लेते हैं हम सही है या नहीं है। तो शरीर का मध्य भाग समान आकार का, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समान आकार किस में बनता है? समतल में बनता है। पैर छोटे किस में दिखाई देंगे? उत्तल में दिखाई देंगे। तो यानी हमारा डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी व उल्टा। तो देखिए वास्तविक और उल्टे का तो बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और आभासी और सीधा को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। और रेटिना जो होता है वो कौन से लेंस की, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा जो आंख का लेंस होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो रेटिना पर जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक व उल्टा।
अब आप सोचोगे कि हमें उल्टा तो नहीं दिखाई देता है। होता क्या है, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो आंख जो है वो दिमाग को सिग्नल भेजती है और दिमाग क्या करता है, फिर उसको सीधा करता है। और वैसे वास्तविक में अगर हम बात करें तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर सी इसका सही होगा। किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। तो निकट बिंदु वो होता है जहां उस दूरी से, निकट बिंदु से पहले का हमें साफ नहीं दिखाई देता, उसके बाद का ही हमें साफ दिखाई देता है। तो वो इसका जो हमारी दूरी है स्वस्थ आंख के लिए वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर पहले यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो हमें साफ नहीं दिखाई देगा, उसके बाद का ही हमें साफ दिखाई देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। 25 सेंटीमीटर होती है ये दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, अनंत पर, 25 मिमी पर और 25 मीटर पर। तो दूर बिंदु की हम बात करें तो हमें चांद, तारे सब दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो बहुत ज़्यादा दूरी को हम आइडियली क्या लेते हैं, अनंत लेते हैं। तो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों या सभी कथन सत्य है। तो सिनेमा के पर्दे पर अगर आप देखोगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा वो बी, आंसर सी होगा। तो ये आज के हमारे 12 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है हमें भी। और तैयारी कीजिए, तैयारी करोगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।